हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। 19 तारीख बहुत दूर नहीं है, बहुत ही पास है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आपके सामने है, जिसमें आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सब आपको जो है वहाँ पर अपना पूरा टैलेंट दिखाना है, अपनी पूरी मेहनत दिखानी है। तो बस रिविज़न का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से रिविज़न हम लोग करेंगे। जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, वो सभी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसकी खासियत ये है कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है, क्योंकि रिटन फॉर्मेट में होता है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक स्टूडेंट अपनी नोट्स बनाता है ना, मैं वैसे ही नोट्स बनाती हूँ जो है। तो फिर वो क्या होता है कि अगर आपने पीडीएफ नहीं भी पढ़ रखी है, पीडीएफ नहीं भी आपने डाउनलोड करा है, तो भी आप जो है प्रिंट आउट नहीं भी निकाला है, तो भी आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन में कहीं पे भी आप इसको ओपन करके थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने से अगर होके जाएंगे, तो अगर एग्ज़ाम में अगर भाई उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो अगर मिलेंगे तो वहाँ आपसे गलती नहीं होगी जो है। तो चलें, इन्हीं बातों के साथ में हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्या है कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ हमने हिंदी के लिए रखे हैं। तो उसमें ये है कि हमारे संविधान में क्या हुआ था कि बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी। संविधान में बहुत सारी समितियाँ थी और इन समितियों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भाई पढ़ना क्यों है? ऐसे तो बहुत कुछ है, अथाह सागर है पॉलिटी, अथाह सागर है जीएस के, सब कुछ बहुत है। तो हमें अथाह सागर नहीं पढ़ना है, हमें बस वो पढ़ना होता है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। या फिर ये कह लीजिए कि यूपी एमपी बिहार का जो ये स्पेशल जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीट होने की संभावना होती है, सिलेबस के हिसाब से जो आने की संभावना होती है, तो उस पर हमें बात करनी होती है, उन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होता है। तो मैं जैसा बात कर रही थी कि हमारे संविधान में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट समितियां बनाई गई थी। तो उन समितियों के अध्यक्ष जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक ही जगह पर सारी समितियों को लिख दिया गया है, इम्पॉर्टेंट समितियों को, सारी समितियों नहीं, सारी इम्पॉर्टेंट समितियों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट समितियां हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो चले हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं जो है। तो सबसे पहला हमारा है कि संविधान संचालन समिति। तो संविधान संचालन समिति, ये हमारी जो समिति है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दूसरा है कि राष्ट्र ध्वज संबंध समिति। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र ध्वज संबंध समिति, तो ये जो राष्ट्र ध्वज संबंध समिति है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या है कि दो समितियाँ हैं और इन दोनों के अध्यक्ष एक ही हैं। मतलब एक आपका संघ शक्ति समिति, या फिर इसी को संघीय संविधान समिति भी कहा जाता है। और एग्ज़ाम में अगर संघ शक्ति समिति के तौर पे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो भी जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगर संघीय संविधान समिति करके पूछा जाए तो भी जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक आपका पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति, ऊपर आपने पढ़ा संघीय संविधान समिति या संघ संविधान समिति, वहाँ पर जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। जब ये प्रांत में आता है प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति, यानी कि इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, प्रारूप समिति भी कहा जाता है और पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। ये हमारे संविधान संरचना की कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति। तो इसके अध्यक्ष हम
किसे मानते हैं या किसे इनको कहा जाता है। तो इसका ये बहुत पॉपुलर और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उप समिति, ऊपर आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष आपने पढ़े सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो JB कृपलानी जी बनाए गए थे। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक, ऊपर में देखिए आपने पढ़ा मौलिक अधिकार भी समिति पढ़ा आपने, अल्पसंख्यक भी समिति आप दोनों पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपने अभी पढ़ा कि मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी हैं और अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी जी बनाए गए थे। अब थोड़ा सा हमें फ्लैग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ लेनी है। एक तो ये है कि भाई देखिए आपको ये तो मुझे लगता है कि हर इंडियन को पता होगा कि हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो 3 रंगों का बना होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस तीनों रंगों का क्रम और तीनों रंगों के क्या महत्व हैं वो ना कि एक आप टीचर बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक इंडियन होने के नाते भी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगी। और वैसे बाय द वे कभी अगर ये पूछ भी लिया जाए तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इसका जवाब 100% राइट ही होगा, ये आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे आगे जो पूछा जाता है वो ये है कि भारतीय झंडा जो आपका है उसको ये कितने रंगों का है, तो 3 रंगों का है। डिज़ाइन किसने करा हुआ है, तो डिज़ाइन करा हुआ है पिंगली वेंकैया जी ने। तो हमारा जो भारतीय फ्लैग है उसको डिज़ाइन करा था पिंगली वेंकैया जी ने। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो ये है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया जी एंड झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और हमारा जो भारतीय झंडा था वो डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया जी है। अगला है कि झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यहाँ पे रेशियो भी पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो आपका अनुपात है वो 3:2 रेशियो में आता है जो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस हुए हैं ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे और जवाब भी आपको हो सकता है कि काफ़ी कुछ जवाब आपको याद हो गए होंगे, और जो कुछ नहीं याद हुए हैं उनको आप 2-4 बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं रिपीट करके और नहीं भी देखते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, 2 बार 4 बार ज़रूर इसको गो थ्रू हो लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन से आपका सामना हुआ तो गलत नहीं होगा जो है। अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं जो है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके हिंदी से कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं। एक आपका ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत आयत मतलब इसको आसान लोग समझते हैं लेकिन कई बार ये भी लोग गलत कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस तरह से लाइन आती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब एक अक्षर जो है वो कई बार यहाँ पर आ रहा है। तो जब भी एक वर्ड की कई बार आवृत्ति होती है, एक वर्ड कई बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो वहाँ पर अगर आपसे अलंकार पूछा जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है जो है। अब अगला क्वेश्चन है कि पीपर पात सरस मंडोला में पीपर पात क्या है। ये ऐसे ही एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि पीपर पात सरस मंडोला में पीपर पात क्या है। आपने अगर थोड़ा सा भी हिंदी मतलब कि ग्रामर को पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर उपमेय या उपमान ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तो वक्त भी नहीं है बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करने का। सिर्फ इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि पीपर पात सरस मंडोला में जो पीपर पात है वो उपमान की भूमिका में आता है जो है। अगला है कि यहाँ पर जो उपमेय उपमान है वो आपके अलंकार में होता है। जैसे अगर थोड़ा सा मन किया कि थोड़ा सा आपको ज़रूर जिक्र कर दे कि कहाँ से ये शब्द अगर नहीं पता है तो कहाँ से आया है। ये आपका अलंकार में से आता है जहाँ पर उपमेय और उपमान मतलब उपमा दी जा रही होती है, तो वहाँ पर आप अलंकार में इसको ज़रूर पढ़े होंगे जो है।
और अगर भूल गए होंगे तो फिर अब याद आ गया होगा तो अब एक बार जाके और पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौपाई में कितनी मात्राएं हो। एक तो ये कि चौपाई क्या है, एक छंद है, और दूसरा कितनी मात्राओं का छंद है। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं जो है। चौपाई मतलब आपका 4 खंड होता है तो उसमें 16 जो है मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर दास जी। अगला प्रश्न है कि जायसी किस शाखा के कवि थे। तो मालिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है और ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि हम राष्ट्र कवि के तौर पर किस कवि को जानते हैं। तो राष्ट्र कवि कहा जाता है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि जो कि एक निबंध संग्रह है, ये भी याद रखिएगा कि चिंतामणि क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे भी आता है ना, काव्य है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, लेख है, ऐसे भी करके आता है। तो चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है और इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरी नगरी एक रचना है, किसकी रचना है। अंधेरी नगरी जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस, ज़रूर आप सब लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपने रामचरितमानस के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये शायद नहीं पता होगा कि उसमें कितने कांड होते हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, शायद थोड़ा सा वो कट हो गया मुझे लगता है, मैं बोल देती हूँ उसको, आप समझ लीजिएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी हुई आपकी काव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था, और इसका जवाब है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल ये किस विधा की रचना है। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैला आंचल किसने लिखा है, यहाँ पर ये है क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में जो है, जो हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने मैला आंचल को शामिल किया था जो है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि मैला आंचल जो है किस विधा, मतलब कौन, मैंने अभी पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि चिंतामणि क्या है, चिंतामणि एक निबंध संग्रह है, इस तरह से भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो मैला आंचल जो है वो आपका उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कामायनी किसकी रचना है। मोस्ट पॉपुलर संरचना आपकी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर कुछ हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और आपने जो है पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लेकर के आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा, बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे और अगर मिलते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होता है। लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सेम लोगो रहता है। अगर आपको लिंक टेलीग्राम चैनल ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। 1-2 दिन का लेट हो सकता है PDF में, बाकी PDF चाहती तो वो टेलीग्राम पर ज़रूर है। तो चलें हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो में। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेगी, आती रहेगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो कंटेंट मिले जो आपके एग्ज़ाम में आपको मतलब लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छी जगह से कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने वहाँ से आपने काम की चीज़ें मिली हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर।